वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो कि निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए लाभदायक होंगे। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो टास्क दिया था वो टास्क जरूर पूरा किया कीजिए। कल मैंने जो बातें बोली थी मैंने यही बोला था कि फालतू के कमेंट ना करें, लेकिन आप आंसर जरूर किया करें। मैंने आंसर करने के लिए मना नहीं किया था। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उनके आंसर जरूर किया करें। आप रेगुलर लिखने की हैबिट बनाएंगे, आपको निश्चित मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उज्बेकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के जो नए राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वो बने हैं मनीष प्रभात। कौन बने हैं? मनीष प्रभात। तो मनीष प्रभात हाल ही में क्या बन गए हैं? उज्बेकिस्तान के नए राजदूत बन गए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही है। अब देखिए, बात अगर उज्बेकिस्तान की आई है तो उज्बेकिस्तान के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं कजाकिस्तान के नीचे, कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान है। कौन सा? उज्बेकिस्तान, जो कि मध्य एशिया का एक देश है। और उज्बेकिस्तान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो क्या है? ताशकंद है। यहाँ की जो भाषा है वो उज्बेक है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है टाइम पर वो अब्दुल्ला अरीपोव हैं। और प्रेसिडेंट यहाँ के शवाकत मिर्जियोयेव हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो उज्बेक सॉम है। क्या है? उज्बेक सॉम। तो इतना आपको उज्बेकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है? तो जो इस्तीफा दिया है वो किस गवर्नमेंट ने दिया है? तो वो दिया है लेबनान गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर है। तो लेबनान गवर्नमेंट ने पूरी कैबिनेट के साथ हाल ही में क्या दे दिया? इस्तीफा। अब देखिए, लेबनान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक पश्चिमी एशिया का देश है। कौन सा देश है? पश्चिमी एशिया का देश है, जिसकी राजधानी बैरूत है, जहां पर हाल ही में क्या हुआ था? एक विस्फोट हुआ था। अब वो आपको बताना है कि जो बैरूत में जो विस्फोट हुआ था वो कौन से पदार्थ के कारण हुआ था। जैसे 1984 में भोपाल में एक गैस रिसाव हुआ था, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऐसे ही लेबनान की राजधानी बैरूत में भी विस्फोट हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये जो विस्फोट हुआ था वो किस पदार्थ की वजह से हुआ था। मैंने आपको बताया था कल या परसों की वीडियो में, मैंने ये चीज डिस्कस की थी, तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? माइकल आउन है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हसन डायब हैं। हसन डायब। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कौन से पूर्व राष्ट्रपति कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं? तो जो पूर्व राष्ट्रपति संक्रमित हुए हैं वो हुए हैं प्रणब मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर सही है। तो प्रणब मुखर्जी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे पहले, तो ये कौन रहे थे? कौन से नंबर के रहे थे? तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। कब से कब तक? 2012 से 2017 तक ये क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। इनके बाद रामनाथ कोविंद हैं, वो कौन से नंबर के हैं? 14वें। इनके नंबर पूछे जाते हैं कि ये कौन कौन से नंबर पर हैं। जबकि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो रही थी वो प्रतिभा पाटिल, वो 12वें नंबर पर। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के थे? 11वें नंबर के। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब प्रणब मुखर्जी की बात आई। देखिए, प्रणब मुखर्जी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये किस राज्य के रहने वाले थे? तो पश्चिम बंगाल राज्य के रहने वाले थे। वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा, इनसे जुड़ा हुआ मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आज ही एक बहुत दुखद खबर है। जो एक अच्छे कवि थे भारत के, राहत इंदौरी साहब, उनकी आज क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। कल वो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन आज कुछ हार्ट की प्रॉब्लम से उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नई नियुक्ति हुई है वो किसके लिए हुई है? तो वो हुई है प्रमोद भसीन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। अब ये जो प्रमोद भसीन चुने गए हैं ये किसकी जगह पे चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ईसर जज अहलूवालिया। ईसर जज अहलूवालिया, जो कि पहले पुराने चेयरमैन थे इसके, और नए चेयरमैन कौन चुने गए? प्रमोद भसीन। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा मानव हाथी संघर्ष पर कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च हुआ है वो हुआ है सुरक्षा राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
बी आंसर सही है। सुरक्षा नहीं है, क्या है, सुरक्षा है। अभी जो राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये क्यों हुआ है, तो ये हाथियों की संवर्धन यानी कि उनका संरक्षण करने के लिए हुआ है, क्योंकि आपको पता है हाथियों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। तो उसी को बचाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण जो प्रेजेंट टाइम के हैं उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आपको पता होने चाहिए, मैं कई बार आपको कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पहले भी बता चुका हूं। तो कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर। आप मेरे साथ साथ पढ़ा करें, हमेशा आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अब ये जो राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च हुआ है किस योजना के तहत हुआ है, तो एक योजना चली आ रही थी, आपको पता है 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की तहत ही ये पोर्टल क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब भारत में क्यों लॉन्च किया गया है, तो दरअसल क्या हुआ है कि एशियाई हाथियों को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो उन्हीं का संरक्षण करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि वर्तमान में 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं, जिनमें से 60% कहां पर हैं, भारत में। तो सबसे ज्यादा जो एशियाई हाथी हैं वो भी कहां पर है, भारत में। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब पर्यावरण मंत्री की बात आई है या कैबिनेट मंत्री की बात आई है, देखिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूँ। कल हम 5 मंत्रियों के बारे में पढ़ चुके थे, 5 और नेक्स्ट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। हमारे जो उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं वो रामविलास पासवान है। कृषि या किसान मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। कानून या न्याय मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, श्री थावरचंद गहलोत। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया है। तो जो पुनर्जीवित किया गया है पोर्टल वो कौन सा किया गया है, तो वो किया गया प्रोजेक्ट चीता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित किया गया, यानी कि ये पहले भी योजना चलती थी भारतीय सशस्त्र बल यानी कि SSB में, और इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया है, पुनर्जीवित किया गया है, जिसके तहत लंबे समय से जो पुरानी सेवाएं पड़ी हुई थी उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 3500 करोड़ रुपए पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। और ये किसके द्वारा लिया गया है, तो ये अजय कुमार समती है जो कि रक्षा सचिव हैं प्रेजेंट टाइम के, उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो किस देश में, वो है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही है। तो इंडोनेशिया के माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी में क्या हुआ है, हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ये जो ज्वालामुखी है कैसा ज्वालामुखी है, तो ये जागृत ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप कहां पर है, अंडमान निकोबार में। तो इंडोनेशिया का ये जो माउंट सिनामुंग है इसमें क्या हुआ है, हाल ही में विस्फोट हुआ है। अब बात आती है कि इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर स्थित है, क्योंकि इंडोनेशिया में कई द्वीप स्थित हैं, जैसे आपको पता होगा सुमात्रा है, जावा है, न्यू पोपिया है। तो ये इस तरीके के यहाँ पर क्या है, द्वीप है। तो ये जो द्वीप है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ पर है, तो ये उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर, यानी कि सुमात्रा द्वीप पर स्थित है कौन सा, माउंट सिनामुंग। और जबकि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, बैरन द्वीप, जो कि अंडमान द्वीप के नजदीक है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात आई अगर इंडोनेशिया की, तो मैं इंडोनेशिया के बारे में आपको बता देता हूं। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कौन सी है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो। और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। क्या, इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो इंदिरा वन मितान योजना शुरू हुई है ये हुई है छत्तीसगढ़ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है, बी आंसर सही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। अब ये क्यों शुरू की गई है इंदिरा वन मितान योजना, तो ये दरअसल अंतरराष्ट्रीय जो आदिवासी दिवस था उसी की शाम को ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा घोषणा की गई है। और ये अनुसूचित क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके स्वरोजगार को बनाने में क्या करेगी, मदद करेगी। अब देखिए बात आई अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप जो ये देख रहे हैं ये जो राज्य है ये कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है, नया रायपुर या रायपुर कह सकते हैं आप उसे। और ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और कब अलग हुआ था तो उसके लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कुछ करके आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ये कब हुआ था छत्तीसगढ़ एमपी से अलग, तो 1 नवंबर सन 2000 में क्या हुआ था अलग। और ये कब हुआ था, 9 नवंबर। और ये कब हुआ था, 15 नवंबर 2000। और ये कब, 2 जून 2014। तो ये राज्य बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वो मैंने आपको बताई। छत्तीसगढ़ के जो प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उके, अनुसुईया उके। और यहाँ की अगर हम बात करें टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो वो 11 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं, और विधानसभा सीटें 91 हैं। कितनी विधानसभा सीटें, 91। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित है। तो ये जो पहला रेशम किया जाएगा, तो ये रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र जो स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही है। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो देखिए मैं फिर से आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं, ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये असम है, और यहाँ पे कौन सा है, नागालैंड। ये 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और भारत का ये कौन सा देश है, राज्य है, ये पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है, पूर्वी। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो सबसे ज्यादा जो सघन वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो ईटानगर है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो BD मिश्रा है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। और यहाँ की जो राज्यसभा सीट है वो 1 है, लोकसभा सीटें 2 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी है, 60 हैं। विधानसभा सीटें कितनी है, 60। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश। तो इतना आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो सेल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बनी है रोमा मंडल, रोमा मंडल नहीं, सोमा मंडल। कौन, सोमा मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो सोमा मंडल हाल ही में सेल की क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है। अब ये सेल क्या है, तो देखो सेल क्या है, भारत की एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो प्रेजेंट टाइम के CEO हैं वो है अनिल कुमार चौधरी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसकी जो फाउंडर यानी कि ये बनी थी, स्थापना हुई थी, वो 1954 में हुई थी। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन बनी है, सोमा मंडल। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी मनी तौबी सिंह का निधन हुआ है। वह किस राज्य के रहने वाले थे, जो मनी तौबी सिंह है उनका निधन हुआ है, और वो किस राज्य के रहने वाले थे ये आपको पता होना चाहिए। तो वो मणिपुर राज्य के रहने वाले थे। कौन से राज्य के, मणिपुर राज्य के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। अब देखिए मणिपुर के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आज का एक क्वेश्चन है, आपको लिखना है ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें तो इसके CM कौन है, गवर्नर कौन है, लोकसभा सीटें कितनी है, विधानसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें, सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन है आज के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक के किस शहर में एक नई रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, हुबली में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म, ये जो अवार्ड है वो किसने जीता है। तो ये जो अवार्ड जीता है वो जीता है नितिन सेठी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो भारतीय पत्रकार नितिन सेठी ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा दिया जाने वाला जो प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता पुरस्कार है वो इन्होंने क्या किया है, जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है। तो ये जो शहर है वो कौन सा है, मुंबई है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। यानी कि ट्रैफिक सिग्नलों पर महिला प्रतीकों का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय क्या है, यानी कि यहाँ की जो थीम है वो क्या थी इस बार। तो ये है कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी आंसर इसका सही है।
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। उसी दिन की ये क्या है, थीम है कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। अब पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। तो ये जो योजना है वो कौन सी योजना है, पायलट योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही था। कुछ लोगों ने इसका आंसर डिटेल में लिखा, मैं फिर से कहूंगा जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट में डिटेल में बताया करें। कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आईसीसी ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है, ये आपको बताना और डिटेल में आंसर लिखना है। पहले तो ये आंसर लिखना है प्लस आईसीसी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कौन सीईओ है, सारी चीजें आपको बतानी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप उसमें शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।